दोस्तों आज भी जब किसी तानाशाह राजनेता की बात की जाती है तो हिटलर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों हिटलर जैसा क्रूर नेता आज तक नहीं हुआ। इसने कई लोगों की जान इस तरह ले ली जैसे उनकी कोई कीमत ना हो। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अडोल्फ हिटलर के जीवन के पूरा इतिहास जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रेलिया के ब्राउनाउ एम इन नामक जगह पर हुआ था। उसके पिता का नाम अलोइस हिटलर था। वह एक सीमा शुल्क अधिकारी थे और काफ़ी सख्त स्वभाव के माने जाते थे। अलोइस हिटलर की 3 शादियां हुई थी और अडोल्फ हिटलर उनकी तीसरी पत्नी क्लारा हिटलर से हुए थे। हिटलर का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और उसके पिता ने हमेशा उस पर अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश की, जो हिटलर के मन में एक गहरी नाराज़गी छोड़ गई। हिटलर की शिक्षा भी स्थिर नहीं रही। बचपन में उसे कला में गहरी रुचि थी और वह एक चित्रकार बनना चाहता था। हालांकि उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी में जाए, जिससे उनमें कई बार टकराव भी हुआ। हिटलर ने कला में करियर बनाने के लिए 2 बार वियना के कला विद्यालय में दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इन असफलताओं ने उसे निराशा में धकेल दिया और इसने उसके भीतर आक्रोश को बढ़ा दिया। उसकी पारिवारिक और निजी जिंदगी में विवाह या बच्चों का जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम ईवा ब्राउन था, जिससे उसने जीवन के अंतिम समय में शादी की थी। और ये शादी 29 अप्रैल 1945 को, जब दूसरा विश्व युद्ध का अंत निकट था और इसके एक दिन बाद ही दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हिटलर ने राजनीति में प्रवेश कैसे किया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान हिटलर जर्मनी के लिए एक सैनिक के रूप में लड़ा। इस युद्ध ने हिटलर के भीतर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को और भी गहरा कर दिया। लेकिन जब 1918 में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा तो यह हिटलर के लिए एक अपमानजनक क्षण था। उसने इस हार का दोष यहूदियों और अल्पसंख्यक पर मढ़ा, जो कि उसकी नफरत और घृणा का आधार बना। उसके बाद दोस्तों 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP में सदस्यता ली और जल्द ही उसने प्रमुख भूमिका निभाने लगा। उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP रखा, जिसे नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। हिटलर की करिश्माई वक्ता शक्ति और उसकी उग्र विचारधारा ने जर्मनी के कई नागरिकों को प्रभावित किया। उसने जर्मन लोगों को यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काना शुरू किया और आर्यन नस्ल को श्रेष्ठ बताने लगा। हिटलर का मानना था कि जर्मनी का गौरव लौटाने के लिए यहूदियों और अन्य अशुद्ध लोगों को विनाश आवश्यक है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसने जल्द ही जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। उसने गेस्टापो यानी खुफिया पुलिस का गठन किया, जिसने उसके विरोधियों को ख़त्म करने में उसकी मदद की। इस समय हिटलर ने बिना किसी खौफ के कई लाखों लोगों की हत्या करवा दी थी। इसके बाद उसने अपनी यहूदी विरोधी नीतियों को करना शुरू किया, जिससे लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा गया और होलोकॉस्ट के नाम से जाने वाले नरसंहार का आरंभ शुरू हुआ। हिटलर का यहूदियों के प्रति अत्यधिक घृणा और निर्दयता के कारण लोग उसे एक निर्दयी और क्रूर शासक मानते थे। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला करके दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत की। उसके नेतृत्व में जर्मनी ने कई देशों पर आक्रमण किया और बहुत तेजी से यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसके अत्यधिक आत्मविश्वास ने उसे रूस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, जो कि दोस्तों उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। युद्ध में जर्मनी की हार तय हो गई और 1945 तक मित्र राष्ट्रों ने बर्लिन को चारों ओर से घेर लिया था। ये सब देखकर हिटलर को एहसास हो गया था कि उसका जीत पाना अब असंभव है। इसलिए दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी। उससे एक दिन पहले हिटलर ने अपनी वसीयत अपने सचिव को लिखवा दी थी। इसमें
उसने जर्मन लोगों के संघर्ष की प्रशंसा की और युद्ध के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया था, क्योंकि वह दुश्मन के हाथों से नहीं मरना चाहता था। इसलिए उसने आत्महत्या को सबसे ठीक रास्ता चुना। दोस्तों, हिटलर की मृत्यु के बाद दुनिया ने उसकी क्रूरता और नफरत से प्रेरित नीतियों की कड़ी निंदा की। उसके शासनकाल के दौरान हुई अत्यधिक हिंसा और नरसंहार के कारण लोग उसे एक निर्दयी और अत्याचारी तानाशाह के रूप में देखते हैं। आज भी हिटलर का नाम एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति की घृणात्मक विचारधारा पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल सकती है। तो दोस्तों, ये थी अडोल्फ हिटलर की पूरी जीवनी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।